जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और देखेंगे कि जून 2023 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था वह किस तरह का सवाल था, और खास करके कहानी से। आज कहानी सेक्शन की चर्चा करेंगे। जो कहानी से 10 सवाल पूछे गए थे वह किस तरह के सवाल थे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप भी टिप्स पर सवालों को बनाना चाहते हैं तो हमारा फिर से नया बैच हिंदी साहित्य का शुरू हो रहा है। 1 वीक का फ्री ट्रायल सबको दे रहे हैं, तो आप जुड़कर क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो कहानी से सवाल पूछा गया था, अभी जो हुआ था जून 2023 में जो पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का, कहानी के सवालों को देखेंगे और वह सवाल किस तरह के थे और सवाल कैसे बनाया जा सकता था। पहला सवाल था लाल पान की बेगम, जो रेणु की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु, जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। पूछा था कि पान लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम के पात्र नहीं है। अब पूछ लिया कि लाल पान की बेगम के कौन कौन पात्र है, कौन कौन पात्र है। तो दोस्तों, ये तभी याद रहेगा जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन मैं आंसर की ही यहाँ चर्चा करूंगा। क्लास में भी हमने बताया है, चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। चंपिया, मखनी बुआ, बुआ और सुनरी, ये तीन जो है लाल पान का बेगम का पात्र था। चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। सुनरी की भी चर्चा आती है जब बैलगाड़ी पर मेला देखने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसी समय सुनरी की भी चर्चा होती है। तो ये तीन पात्र था जो पहला कहानी में पूछा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, हर साल यहाँ से सवाल प्राय उठा के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट कहानी का सवाल था, बड़ा अच्छा कहानी का सवाल था। परिंदे कहानी का प्रारंभ अंग्रेजी भाषा में, परिंदे कहानी के प्रारंभ में भी अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन था कि परिंदे कहानी के आरंभ में, आरंभ में एक अंग्रेजी भाषा का उद्धरण था। अंग्रेजी भाषा का उद्धरण था। अब ये उद्धरण किसका था? जब आप परिंदे कहानी पढ़ोगे तो परिंदे कहानी के शुरू में ही, ऊपर शुरू होने से पहले परिंदे कहानी का एक उदाहरण दिया है अंग्रेजी में। शुरू में ही, यानी कहानी शुरू भी नहीं करोगे तो ऊपर पे ये स्टेटमेंट से ही शुरू होता है परिंदे कहानी। तो पूछ लिया है क्वेश्चन, और ये उदाहरण क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। जो हमारे पास बुक भी है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट है परिंदे कहानी, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वो उद्धरण था, वी कैन डू नथिंग फॉर द डेड। कहानी शुरू होने से पहले था, वी कैन डू नथिंग, वी कैन डू नथिंग फॉर द डेड, फॉर द डेड, यू वी कैन नथिंग फॉर द डेड, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैज बीन नथिंग। ये कैथरीन मेंसफील्ड का लाइन है। यही क्वेश्चन पूछा था, कैथरीन मेंसफील्ड, कैथरीन मेंसफील्ड का लाइन है दोस्तों। यही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। तो जो भी नोट्स पढ़ के जाओगे उनसे सवाल नहीं बनेगा, मूल टेक्स्ट पढ़ना होगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जो हमारा बैच चल रहा है और जो शुरू होगा, उसमें भी मैं किसी नोट्स को नहीं पढ़ाता हूँ।
मैं मूल टेक्स्ट की बात करता हूं, वो भी लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट कहानी का क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था ईदगाह कहानी का। ईदगाह कहानी का एक फेमस पात्र है मोहसिन, और हमने हर पात्र के बारे में क्लास में भी बताया। जो क्लास से जुड़ोगे उसको तो आएगा ही। ईदगाह कहानी का था, एक बड़ा पात्र था, सुनिएगा। अगर आप हिंदी साहित्य से हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के कितने चोर डाकू हैं, शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये चोरी करते हैं, चोरी करो और दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। चोरी करो और दूसरे मोहल्ले में जागते रहो कहकर पुकारते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट के 76 नंबर क्वेश्चन है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट के 76। और आईडी नंबर है, अगर नहीं हो तो आईडी नंबर देख लेना, 20026, 20026, 20,026, 20026 का ये क्वेश्चन है। ईदगाह का क्वेश्चन है। और ये लाइन किसका है कि चोरी करते हैं और दूसरे जगह जा करके कहते हैं जागते रहो। ये मोहसिन की लाइन है। किसका है? मोहसिन। ये किसका लाइन है? मोहसिन। नेक्स्ट कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है, बड़ा कहानी से सवाल मजेदार पूछा था। कहानी से नेक्स्ट सवाल है, हाँ, कोसी के घटवार कहानी में लक्ष्मा, ये 20025 क्वेश्चन नंबर 77 है, 77। और 20025 25 आईडी नंबर है। और यहाँ कहता है कोसी के घटवार में लक्षणा के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा है, कोसी का घटवार। अभी ही हमने पढ़ा है कोसी का घटवार। और इसमें लक्ष्मा जो है, गोसाई की जो प्रेमिका है लक्ष्मा, इस लक्ष्मा के बारे में पूछा गया है कि लक्ष्मा ने जो एक काला चेरेऊ का अर्थ क्या है? काला चेरऊ। अब भैया पूछा है काला चेरऊ का अर्थ क्या है। दोस्तों, ये जो कोसी की घटवार कहानी है ना, पहाड़ जो कोसी के घटवार के जो लेखक हैं, वो खुद पहाड़ी एरिया अल्मोड़ा से आते हैं। तो उसी की कहानी जो है, उसी जो पहाड़ी एरिया में जो काला चिरऊ शब्द होता है, इसका अर्थ होता है सुहाग चिन्ह, जिसे मंगल सूत्र कहते हैं। ये काला चिर, जब बुक आप पढ़ेंगे टेक्स्ट, तो काला चिरऊ के ब्रैकेट में दिया गया है सुहाग चिन्ह, सुहाग चिन्ह। तो इसका आंसर जो होता, वह सुहाग चिन्ह होता। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी पूछा है। अब है रोज कहानी से। जो कहानी है रोज, आज हम पढ़ने वाले हैं इस कहानी को। इसी कहानी बचा है हमारा रोज। अब रोज कहानी जो आईडी नंबर है, आप देख सकते हो इस कहानी को, आईडी नंबर 87, 20087, आईडी नंबर है 20087। अब क्वेश्चन है कथन 1, कथन 2 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा। रोज उर्फ उर्फ ग्रेग ग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है। वो एक छोटे से रेलवे अस्पताल में मास्टर है। बिल्कुल सही है। उनके पति का नाम क्या है? विश्वेश्वर है। रोज कहानी में पति का नाम जो है पहला है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर बिल्कुल सही है, पहला सही होगा। दूसरा अभी ही हमने पढ़ा है चीफ की दावत। कहता है कि चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा, दो पत्थर अनारे दे, ये पंजाबी गाना है, लोफॉक गीत है, दो पत्तल अनारे दे, गाकर सुनाया। बिल्कुल सही है। दो पत्थर अनारे दे। अभी हमने कहा भी था क्लास में
पिछले क्लास में ही ये कहानी को पढ़ाया था कि जो जो चीफ की दावत कहानी में आया है, चीफ की दावत, इसमें जो माँ ने जो गाना गाई है, फोक संगीत गाई है, उसको भी ध्यान में रखना है। वही सवाल पूछ लिया है, तो हमें ध्यान में इनको रखना है। अब एक सवाल अभी पिछले क्लास में पूछे थे, ये सवाल है आईडी नंबर 20059। नेक्स्ट सवाल है 20059, मॉर्निंग शिफ्ट के सवाल है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। अब देखो यहां से जो सवाल पूछा है दोस्तों, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे, इसमें जो सवाल पूछा है वो सवाल आपको क्रम से कहानी की घटनाओं को याद रखना है। वही कहानी की घटनाओं के क्रम को उन्होंने पूछ दिया है, तो आपको कहानी के घटनाओं को क्रम को भी ध्यान में रखना है। तो इस क्रम में जो पहला होगा, पहले वो क्या काम करता है, तो जब वो किसी चांद पे जाता है इंस्पेक्टर माता दीन, तो पहला काम उनका होता है कि वो थाने में हनुमान मंदिर बनवाए। पहला काम होता है, सी हो जाएगा पहला, थाने में हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर पहले तो उन्होंने जाके कहा कि जाओ और तुम जो है थाने में हनुमान मंदिर को बनवाओ। दूसरा, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कर दो, ये हमने पढ़ाया है क्रम से। तो दूसरा ई हो जाएगा, पुलिस वालों का पुलिस वालों का तनख्वाह कम कर दो, कम। नेक्स्ट यहाँ पे कहानी के अनुसार हो जाएगा कि जान बचाने वाले अपराधी को जेल में डाल दिया। तीसरा हो जाएगा बी, कि जो जान बचाने वाले अपराधी को जेल में डाल दिया। सी हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा कि पुलिस को मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। पुलिस का मानवतावाद अलग होता है, इसमें विश्वास जगाया। पुलिस का मानवतावाद, पुलिस का मानवतावाद, इस पर बताया। अंतिम जो बच गया डी हो जाएगा और अंतिम ए बचा है। तो ए में क्या है, नक सॉरी, नकली गवाह तैयार करना। नकली गवाह, तो सॉरी, तो जब भी आप कहानी पढ़ें, तो कहानी के शुरू में क्या आया, बीच में क्या आया, लास्ट में क्या आया, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब सवाल जो है टेक्स्ट से पूछे जाते हैं, डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो खुद से पढ़ना बड़ा असंभव होता है। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो एक रूटीन मेंटेन होता है। दूसरी बात, एक टीचर के रूप में मेरा खुद 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो कि कहाँ पर किस तरह सवाल को याद रखना है, किस तरह बनाना है। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जिसका फोन भी आता है, वो लगातार 5 साल से नेट दे रहा है, 6 साल से नेट दे रहा है, 4 साल से नेट दे रहा है, या टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ। जब ये सुनता हूं मैं तो बड़ा दुखी होता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फिर लगता है कि ऐसे बच्चे जिसका रिजल्ट रुकता है, दो तीन कमियां होती है। एक तो उसकी स्ट्रेटजी में कमी होती है। दूसरा, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस दिन आपको पता हो जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपका रिजल्ट पक्का होगा। दूसरी बात कि सामान्य छात्र जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें तो पद सिलेबस ही समझ नहीं आता है। जब तक सिलेबस नहीं समझ आएगा, सवाल नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। फिर हम इवनिंग शिफ्ट की कहानियों की चर्चा करेंगे कि इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछा था।